ओम शांति। मेरे लौकिक युगल को ईश्वरी ज्ञान अपने एक शिक्षक भाई से प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के पश्चात मैं भी नित्य क्लास में जाने लगी। साक्षात्कार में देखा बम विस्फोट। अक्टूबर 1992 में मुझे पहली बार मधुबन आबू पर्वत में शिव बाबा से मिलने का मौका मिला। हम सभी एकदम अशरीरी अवस्था में ओम शांति भवन में बैठे थे। अव्यक्त बाप दादा की पदधरामणि के बाद मुझे साक्षात्कार हुआ, जिसमें मैंने बम विस्फोट में मेरे युगल की मृत्यु देखी। यह देख मैं सिर्फ रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने आंसू आए कि मैं सारी गीली हो गई। यह दृश्य देख मेरी साथी बहन ने मुझे हिलाया, पूछा क्या हो गया। तब मेरी चेतना लौटी, किंतु मैं कुछ बोल नहीं सकी, केवल बाबा को देखती रही। तत्पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, तुम्हें फुल पास होना है, मजबूर नहीं मजबूत बनना है। बच्चे, अवस्था ऐसी ही बनाए रखना। हम सभी बाबा से मिलन मना वापस लौटे और निश्चित दिनचर्या अनुसार चलते रहे। पर कहते हैं ना कि भावी टाले न टले। मार्च 1993 में हमारे शहर में तिरंगा फिल्म की खूब चर्चा थी। मेरे 14 वर्षीय पुत्र नन्हू की जिद के कारण वो बिना बताए उसे फिल्म दिखाने ले गए। उनके जाने के बाद मुझे इस बात का पता लगा। मैं बिना भोजन किए प्रतीक्षा में लेट गई। रात्रि 9 बजे मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। पति व पुत्र दोनों का चेहरा दिखाई दिया, जैसे कि वो मेरे पीछे ही खड़े हैं। मैं उठी, चादर हटाई तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में ही कोलाहल मच गया कि नगर में बम विस्फोट हो गया है, उन दोनों की मृत्यु हो गई है। परंतु कमाल बाबा का कि मुझे दुख की अनुभूति ही नहीं हुई। उससे पहले बाबा ने मेरी दुविधा की डोर खींच ली। मैं बिल्कुल शांत अवस्था में बाबा की याद में बैठ गई। रात्रि 11 बजे सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां बेटा और युगल अलग अलग भर्ती थे। पुत्र की मृत्यु सिनेमा घर में ही हो गई थी। उसी की कुर्सी के नीचे बम रखा गया था और युगल की मृत्यु रास्ते में हुई। मेरी अवस्था बाबा ने ऐसी बना दी थी कि किसी को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, न ही दुख का कोई अनुभव हो रहा था। घर में सभी रो रहे थे, परंतु मेरी अशरीरी अवस्था थी। मृत्यु के बाद की क्रियाओं में मैंने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया। यह सब होते देख मेरे बड़े अलौकिक भाई को सदमा लग गया, जिनकी 6 महीने बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद भी अनेक बार परीक्षाएं आई, परंतु बाबा की याद से मैंने उन्हें भी पार किया। आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। भौतिक शरीर को अनेक रोगों ने घेर रखा है, फिर भी बाबा की याद में पंख लगाकर उड़ती रहती हूँ। नित्य क्लास करती हूँ। बाबा की वह बोल मेरे लिए दवा का काम करते हैं। एक ही संकल्प की बाबा चला रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, मुझे जीने की प्रेरणा देते हैं। और मेरे दिल में सदा ही गीत बजता है, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसा वो चाहे वैसे इसको संभाले।